हरे कृष्णा फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, टाइम पूरा 6 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं। और कल भी मैं 6 बजे निकला था। कल बहुत बेहतरीन काम हुआ था। अगर आप पूछा जाए तो मैंने 3200-3300 रुपये का कल काम करा था। और छोटा वाला भाई भी काम करके आया था। ओवरऑल हमारे घर में जो प्रॉफिट आया था 4700 रुपये का आया था। 47.5 शायद गैस वैस का खर्चा काट के। अभी फर्स्ट शिफ्ट में ये काम करके आया है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसने जो काम किया 3370 रुपये का करा है। अब कितनी गैस लगी है और कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, टाइम मैंने बता दिया। पूरे 12 घंटे का काम करके आया है। लिंक, इसके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाना। इसके चैनल पर आप चेकआउट करेंगे तो डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी कि इसने कितने की गैस लगी है और कितना ओवरऑल इसने प्रॉफिट कमाया है। अब इस चैनल पे मेरी बात होती है, मैं कितना कमाऊंगा आपके सामने अभी बात करते करते पूरे, आप मान लो कि 1 मिनट घट रही है, 6 बज गए। अब मैं ऑनलाइन हो रहा हूँ। कल का दिन बहुत अच्छा निकला था। आज देखते हैं फ्रेंड कितना अच्छा काम होता है, बुरा होता है, कैसा होता है। और ओवरऑल अगर आप हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको एक नॉलेज मिल जाएगी कि एक कार से टोटल कितना प्रॉफिट होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम महीने की अर्निंग का वीडियो बनाएं तो कमेंट कर देना भाई। और अगर आपका टैक्सी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अभी पूछ लेना। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम आपके कमेंट का सबसे पहले जवाब दूं। अब फ्रेंड मैं ऑनलाइन हो जाता हूं और जैसे ही कोई फर्स्ट राइड आएगी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता रहूंगा। और लर्निंग का जो पार्ट है ना फ्रेंड, वो बीच में मिलता है। फिर कल मैंने एक मेरे साथ हादसा हुआ था। हादसा क्या, एक्चुअली ना कस्टमर ने फेयर कम करा लिया था। 879 का उनका बिल बना था, फिर ऊबर ने मुझे 220 दिए। फिर मैंने उस फेयर को अपग्रेड कराया और 710 रुपये ले लिए। तो अगर इस तरह की आपको जानकारी चाहिए ना तो आपको ना वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको जानकारी मिलेगी। चलो फ्रेंड, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। अब मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा जैसे फर्स्ट राइड लूंगा। ऑनलाइन हो जाता हूं। और फ्रेंड, आप लोगों के लिए यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। देखो, सारा काम छोड़ के वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, थंबनेल, टाइटल बहुत समय लगता है। अगर आपको कुछ भी जानकारी मिलती है तो यार लाइक कॉमेंट जरूर कर दिया करो। मिलते हैं फिर फर्स्ट राइड के साथ। फ्रेंड्स, फाइनली हमें मिल गई अपनी फर्स्ट राइड। 6:06 हो रहा है। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए। और कस्टमर खड़ा है अभी अपना, कितनी दूर खड़ा है, अरे यार देखो 6 मिनट का टाइम लग रहा है। 1.3 किलोमीटर है। तो फटाफट जाते हैं, कस्टमर को पिक करते हैं। और वैसे इनको पिक करने के बाद ही आपको अपडेट करके बताऊंगा कि इन्हें कहाँ ड्रॉप करूंगा, कितना इनका फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो फ्रेंड फटाफट जाता हूँ, कस्टमर को पिक करता हूँ और जैसे ही इन्हें ड्रॉप करूंगा तो करूंगा मैं आपको अपडेट कि इन्हें मैं कहाँ ड्रॉप करूंगा, कितना इनका फेयर बनेगा और ऊबर हमें काट पीट के कितने देगा। तो करता हूँ फ्रेंड मैं आपको अपडेट। ओटीपी 4781। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 7:29। आप देख सकते हैं। और अपनी होगी फर्स्ट राइड कंप्लीट। ये मैडम थी, इनको अभी ड्रॉप किया है। बात कर लेते हैं मैंने इन्हें कहाँ ड्रॉप किया है। सेक्टर 83 गुड़गांव के अंदर मैंने इन्हें ड्रॉप किया है। इनका जो फेयर बना 697, मतलब 700 रुपये बना है। और ऊबर ने हमें दिया 513 प्लस 100 रुपये का हमें मिल जाएगा स्टेट टैक्स, जो नेक्स्ट डे अपडेट होगा तो हो जाएगा 613। 30 रुपये की इसमें ट्रिप थी तो 643 रुपये टोटल हमें इस राइड के मिलेंगे। 643 गाड़ी चलती है इसमें 40 किलोमीटर और जो टाइम लगता है 1 घंटा 7 मिनट का लगता है। तो वैसे देखा जाए तो किसी भी महीने में ये राइड वैसे ऑफिस टाइम के हिसाब से ठीक नहीं है। और यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ 7:30 बज रहे हैं और अभी यहाँ से राइड कोई बज भी नहीं रही है, क्योंकि पता लग ही जाता है जब राइड बजनी होती है। तो अब ये एक तरह का रिस्क है, मिल गई तो तुरंत मिल गई, नहीं मिली तो 1 घंटे भी वेट करना पड़ जाएगा। अब जैसे ही फ्रेंड कोई सेकंड राइड आएगी, अब कितनी देर में आती है, तीनों ऐप को मैं खोल के बैठा हूँ। और एक बार मैं इन ड्राइव के अंदर भी देख लेता हूँ। ये नल का तो कोई जवाब ही नहीं है भाई, हमारे पास पानी तो है नहीं है, इस तरह की ड्यूटी का तो भाई हम ले नहीं सकते। अब पहले मैं एक बार ना ओला को रिचार्ज कर लेता हूँ, सब्सक्रिप्शन प्लान ले लेता हूँ। मैं कंफ्यूज हूँ 89 वाला लूँ या कौन सा लूँ। अभी फ़िलहाल मैं 89 का ले लेता हूँ और प्लान मैंने कर लिया है एक्टिव। अब देखते हैं फ्रेंड यहाँ से कौन सी राइड बचती है, क्योंकि प्लान लेना बहुत ज़रूरी है। अपग्रेड कर दिया मैंने प्लान। अब प्लान अपग्रेड हो गया है तो अब चांसेस बन जाएंगे कि इसमें ड्यूटी मिल जाएगी। तब फ्रेंड करता हूँ आपको अपडेट जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली काफ़ी देर के बाद, कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद अब हमें मिल गई अपनी सेकंड राइड। राइडें तो बज रही हैं यहाँ से, लेकिन कोई ऐसी राइड नहीं बज रही थी। तो मुझे लगा कि यार बिल्कुल नज़दीक वाली दिल्ली में वहाँ चला जाए, गुड़गांव में इप्पो चौक के आसपास। तो मुझे एक सुशांत लोग की राइड मिली है, मैंने अभी मैडम से बात करी है। अब जा रहा हूँ उन्हें पिक करने। भाई साहब कैंसिल ना कर दें मैडम, इससे पहले फटाफट जाते हैं और कस्टमर को पिक करते हैं।
और जैसे मैंने ड्रॉप करूंगा तो आपको अपडेट करके बताऊंगा कि कितना उनका फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। और अगर इस बीच में कोई बेहतरीन राइड आ गई तो भाई साहब उसको कर देंगे कैंसिल और वो वाली राइड लेके हम निकल लेंगे। अब ये तो भाई हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ओला उबर चलानी है तो इस तरह से काम करना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। तो फ्रेंड करता हूँ मैं आपको अपडेट, जैसे ये राइड को पिक करने के लिए जा रहा हूँ। अगर इस बीच कोई बेहतरीन मिल गई तो उसके साथ चले जाएंगे, वरना ये राइड तो है ही है। तो फ्रेंड्स वो राइड तो कर दी थी मैंने कैंसिल, क्योंकि मुझे दूसरी राइड मिल गई ऊबर के अंदर। और एक्चुअली बेहतरीन तो खैर नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन उस राइड से अच्छी थी। और टाइम लग रहा है 1 घंटा 17 मिनट दिखा रहा है। और ये मयूर विहार जाएंगे। अब देखते हैं इनको कितना इनका फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी, अभी तो तभी पता लगेगा। लेकिन ओवरऑल मैंने कहा यार यहाँ से दिल्ली निकल जाएं, तो किलोमीटर तो खैर वैसे ज़्यादा है और उस हिसाब से पैसे बहुत कम है। अब देखते हैं फ्रेंड, जैसे ही सर हैं इनसे मेरी बात होगी, इन्हें ड्रॉप करूँगा तो मैं आपको वहीं पे अपडेट करके बताऊंगा कि रियल में कितना फेयर बना है और कितना ऊबर ने हमसे काटा है और कितने काट पीट के हमें मिलेंगे। 7376 ठीक है जी। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 9:35 और मैं खड़ा हूँ बिन मयूर विहार। एक्चुअली अभी अभी मैंने इन मैडम को ड्रॉप किया है और पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। पहले बात कर लेते हैं इनके फेयर की। इनका फेयर फ्रेंड ऑनलाइन पेमेंट थी 581 रुपये तो हमें फेयर मिला है। मदनपुर खादर नहीं जाना है। 581 रुपये तो फ्रेंड हमें फेयर मिला है। और एक मिल जाता 100 रुपये का एमसीडी टोल प्लस 85 रुपये का जो फास्ट ट्रैक वाला टोल लगता है वो मिलता है अलग से, क्योंकि 85 रुपये का टोल लगता है जब भी आप गुड़गांव से दिल्ली में एंट्री करोगे। जाते हुए तो नहीं लगा था, किसी और रास्ते से मैं गया था, लेकिन जब आया तो इसी टोल के चक्कर में मैंने वो रैपिडो वाली राइड मतलब कैंसिल करी थी। मुझे पता था कि यार हो ना हो ये अगर घुमा देगा ना इधर की तरफ से तो दिक्कतें हो जाएंगी, और हुआ वही। इसीलिए मैं ऊबर की राइड पकड़ के लेके आया। तो भाई ये चालाकियाँ ना आपके अंदर भी होनी चाहिए। ये राइड जो थी मतलब टोटल 766 रुपये मिले, तो 85 रुपये इसमें से घटा दो आप, तो तकरीबन 680 आप मान के चलिए। और 52 किलोमीटर की ये राइड थी टोटल मिला के, और टाइम लगा 1 घंटा 20 मिनट। लेकिन मैडम जो थी अच्छी थी, इन्होंने मेरे को 100 रुपये अलग से दिए। ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद भी 100 रुपये अलग से दिए। बहुत कम, रेयरली ऐसा होता है। चलो पैसे वैसे तो देते हैं कि भाई इतने का फेयर बन रहा है, चलो एक्स्ट्रा कर देते हैं 10 20 50 रुपये। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद किसी कस्टमर ने जेब से निकाल के 100 रुपये दिए। भाई अब ये 100 रुपये तो बनते हैं, अभी की अभी खर्च होना, सामने ही खर्च करके आऊँगा। और पहली बार ही मुझे ऐसी टिप मिली है 100 रुपये की, वरना कहाँ यार किस तरह के कस्टमर मिलते हैं आपको तो पता है। वैसे 52 किलोमीटर के हिसाब से कोई अच्छा फेयर दिया नहीं। बहुत सारी राइडें बज रही हैं यार, इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ। अब यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि एक राइड या तो मुझे नोएडा मिल जाए, या तो फिर मुझे गाजियाबाद मिल जाए, या मुझे फरीदाबाद मिल जाए, क्योंकि मैं एमसीडी टोल जरूर देखूंगा। अब बहुत सारी राइडें आ रही हैं, ऊबर में भी आ रही है, छोटी छोटी आ रही हैं, लेकिन कोई बड़ी राइड आ नहीं रही। और फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ और नॉलेज देता हूँ बीच में, अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो भाई आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी टाइम देखो 9:37 हो रहा है और मैं 6 बजे ऑनलाइन हुआ था। तो मैं सबसे पहले नोएडा गुड़गांव क्यों गया था या फरीदाबाद में क्यों जाता हूँ? क्योंकि भाई मैं ना गलियों के जाम से ज़्यादा परेशान होता हूँ। मुझे मेन रोड के जाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन रोड का जाम हो कोई परेशानी नहीं है। मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ गलियों के जाम से, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है गलियों के जाम में। आप मेन रोड के जाम में रहो कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे तो आज संडे में कोई कहीं पर जाम नहीं होता, फिर भी ये चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए यार। इतनी सारी राइडें आ रही हैं ओला के अंदर, क्या ही बताऊँ मैं आपको, बात करने का भी मौका नहीं दे रहा ओला। आप मतलब लेकिन मालवीय नगर इनक्लेव की आ रही 26 किलोमीटर की नहीं जाना। अब फ्रेंड जैसे ही मैं कोई अच्छी सी राइड लूँगा, पहले कुछ खा पी लेता हूँ और फिर मैं आपको अपडेट करके बताऊँगा कि किसके अंदर वो राइड मिलेगी। कोशिश करूँगा यहाँ से नोएडा, गुड़गांव या फरीदाबाद। अब इनमें से तीनों जगह की कोई राइड आ गई तो भाई फटाफट ले लूँगा, वरना थोड़ा वेट करूँगा। और नहीं मिलेगी तो फिर जैसा करते आ रहे हैं सब लोग वैसे ही हम काम करेंगे। करता हूँ फ्रेंड मैं आपको अपडेट जैसे कोई नेक्स्ट राइड ले। तो फ्रेंड्स फाइनली हमें मिल गई अपनी नेक्स्ट राइड और मैं खड़ा हूँ अभी पिकअप पॉइंट पे। कस्टमर आ रहे हैं, बात हो गई है उनसे। अब जैसे मैं इन्हें ड्रॉप करूंगा तो आपको अपडेट करके बताऊंगा कहाँ इन्हें ड्रॉप करूंगा, कितना इनका फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। अब देखते हैं कितनी देर में कस्टमर आते हैं। और इनको जाना वैसे गाजियाबाद है। अब गाजियाबाद जाएंगे, कितनी देर लगेगी इसमें, और ऊबर के अंदर ये राइड ली है और ऊबर हमें काट पीट के कितना देता है ये तो कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद ही मालूम चलेगा। तो करता हूँ फ्रेंड मैं आपको अपडेट जैसे ही ये कस्टमर को मैं ड्रॉप करता हूँ। बात हुई है मेरी मैडम है और पहले सर से हुई थी। वैसे आए जो गाड़ी बुक हुई है प्रिया मैडम के नाम से हुई है। अब कौन आएगा ये तो बाद में ही पता लगेगा। तो वेट कर रहा हूँ, ऊबर की राइड है। जैसे इन्हें ड्रॉप करूंगा तो तुरंत ही आपको अपडेट करके बताऊंगा फ्रेंड। 6886
ठीक। आप पीछे खड़े थे, हम आगे खड़े होकर देख रहे हैं। नहीं उधर लोकेशन ना मैडम वहीं की आ रही थी। यहाँ से निकल जाएंगे क्या सीधे? हाँ हाँ, यहीं से निकलेंगे, इसी तरफ से ही है रास्ता। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 10:49। मैं आपको एक बार दिखा सकता हूँ और मैं खड़ा हूँ अभी गोविंदपुरम गाजियाबाद के अंदर। एक्चुअली इतनी दूर मैं कभी आता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं आ गया। और उसका एक रीज़न भी है कि मैं क्यों आ गया, क्योंकि अभी ना शादी ब्याह के माहौल चल रहे हैं, तो मुझे पता है कि यहाँ से ना थोड़ी बहुत देर में रिटर्न की राइड बजी जाएगी। वैसे आम तौर पे मैं कभी इतना लंबा नहीं आता हूँ दिल्ली से, लेकिन अभी मुझे पता है कि शादियों के प्रोग्राम चल रहे हैं। वैसे मुझे दिल्ली की ड्यूटी तुरंत ही मिल रही थी, लेकिन मैं मौजपुर की तरफ की, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कोई साउथ दिल्ली की तरफ की मिल जाए या सेंट्रल दिल्ली की मिल जाए, तो बेटर रहेगा मेरे लिए। और इसी कारण से मैं ये राइड लेके आ गया था। एक्चुअली ये मैडम और इनका फैमिली थी, इनको मैंने अभी भी ड्रॉप किया है गोविंदपुरम गाजियाबाद के अंदर। बात कर लेते हैं इनके फेयर की। ऑनलाइन पेमेंट थी, 282 रुपये तो हमें फेयर दिया है और 120 रुपये का दिया है हमें स्टेट टैक्स, तो टोटल 402 रुपये दिए 26 किलोमीटर के। और जो टाइम लगा 36 मिनट का लगा है। कभी भी आप ऊबर की राइड देखना, ये जब भी फेयर देता ना टाइम के हिसाब से देता है, किलोमीटर वाइज तो कभी नहीं देता। तो वैसे मोटा मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो आज मैंने जो काम किया है आपके सामने, तीनों राइड ऊबर के अंदर मारी है और गाड़ी चल गई है भाई साहब अभी तक 126 किलोमीटर। अब यहाँ से देखिए गाजियाबाद की ड्यूटी तो आ रही है, ड्यूटियाँ तो बज रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से या तो फिर कोई नोएडा की ड्यूटी मिले मुझे और या फिर दिल्ली की ड्यूटी मिले। तो कोशिश करूँगा कि ये 2 जगह की ड्यूटी मिल जाएगी तो बढ़िया हो जाएगा। अगर यहाँ से रिटर्न की ड्यूटी नहीं मिलेगी तो समझ लो फिर मैं फंस जाऊँगा। ड्यूटियाँ आ रही हैं, आप देख सकते हो। निजामुद्दीन वेस्ट 31 किलोमीटर के 300 रुपये दिखा रहा है। यार ले लूँ क्या? वैसे यहाँ से निकल जाना चाहिए था मेरे को। 300 रुपये दिखा रहा था, 10 रुपये किलोमीटर की एवरेज पड़ रही थी, लेकिन यहाँ से निकलने में ही फ़ायदा है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा या तो फिर कोई राइड फंसेगी तो भाई इतनी ज़बरदस्त फंसेगी यहाँ से कि 700-800 रुपये की राइड फंसेगी, और नहीं फंसी तो तब तक वेट करते रहेंगे। वैसे सही मायने में देखा जाए तो 11:30 तक तो वेट करना बनता है। 11:30 बजे तक मैं वेट करूँगा कोई बेहतरीन राइड मिल जाए, क्योंकि अभी 10:51 हो रहे हैं और शादियों का प्रोग्राम है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। अगर आपको दिख रहा हो तो देखो, विशेष वो पूरा का पूरा एक वो है, मतलब क्या बोलेंगे इसको, अरे मैरिज होम। अरे यार इतनी राइड आ रही है, देखो करता हूँ फ्रेंड मैं आपको अपडेट। अब इनमें से देखूँ कौन सी राइड अच्छी है। देखो टिप विप देना भी चालू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कैप है नहीं है। तो टिप देना चालू करेंगे, कोशिश करेंगे यार रैपिडो के अंदर बुकिंग बच जाए। तो रैपिडो के अंदर जैसे ही बजेगी रैपिडो फिर तो अब अच्छा देगा ही, रोड एकदम खाली है, तो कोशिश करेंगे रैपिडो के अंदर बच जाए दिल्ली की राइड, तो मज़ा ही आ जाएगा। करता हूँ फ्रेंड मैं आपको अपडेट थोड़ी बहुत देर में, जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ। तो फ्रेंड्स वहाँ से मुझे कोई राइड मिल नहीं रही थी, फिर दिल्ली की मिली तो मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक बहरामपुर की एक राइड बच जाती है मुझे रैपिडो के अंदर, और मैं उनको अभी ड्रॉप कर देता हूँ। और उनको छोड़ना था हाईवे और 3 मिनट की दूरी से ही था उनको पिक करना था। तो ये 2 सर थे, इनको छोड़ दिया मैंने अभी। लेकिन यार ये लोग ना बड़े, अब मतलब क्या ही बोलूँ मैं इनके बारे में। अगर ये डैश कैम नहीं लगा होता ना तो भाई नॉर्मल आदमी की फटी जाती, मैं सच बता रहा हूँ। ये जिस हिसाब से बात करके आ रहे, पूछ रहे ये क्या है, इसका क्या यूज़ होता है। मैंने कहा भाई, कह रहा कोई इसे लेके भाग गया तो। अरे मैंने कहा लेके कैसे भाग जाएगा, इसे कोई लेके भाग जाएगा तो जो वीडियो बनी है वो सिस्टम में अपडेट नहीं हो गई। तो भाई इनको बहुत मुश्किल से मैंने समझाया। तो ये सारी चीज़ें भाई, डैश कैम ना बहुत ज़रूरी है सही मायने में। तो एक टाइम ना मेरी भी फट के हाथ में आ गई थी, जैसे ये वो लोग बैठे जिस हिसाब से बात कर रहे थे, गोली वोली ये वो, बहन चो मेरी तो मतलब समझ लो कि यार मुझे लगा कि यार ये क्या करेंगे। लेकिन ये जो डैश कैम था ना भाई, बड़ा काम का है भाई। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रोटी कम खाना लेकिन डैश कैम जरूर लगवा लेना गाड़ी के अंदर। महंगा ना सही, सस्ता लगवा लेना भाई, जरूर लगवा लेना। अगर रात में काम करते हो, रात में क्या यार, इवन अगर दिन में भी काम करते हो ना भाई, डैश कैम लगवा लेना, बहुत ज़रूरी हो गया आज की डेट में। बात कर लेते हैं इनके फेयर की। 230 रुपये इनका फेयर बना था। गाड़ी चलती है इसमें 13 किलोमीटर, जो टाइम लगता है 22 मिनट का लगता है। अभी मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ बहरामपुर की बाईपास पे ही। अब जैसे ही कोशिश करेंगे यार यहाँ से कोई दिल्ली की राइड मिल जाए तो मैं यहाँ से दिल्ली की तरफ निकल जाऊँगा। और अगर दिल्ली की राइड नहीं मिली तो मैं खाली मयूर विहार में घुस जाऊँगा। मयूर विहार में एंट्री करने के बाद देखते हैं, वहाँ से कोई राइड तो मिल ही जाएगी अपने इधर साउथ दिल्ली की। साउथ दिल्ली मीन्स मतलब अब मेरा कोई काम करने का इतना मूड भी नहीं है। 11:49 हो गई, जितना मेरा काम होना था हो लिया। अब थोड़ी बहुत देर और वेट करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में यहाँ पे। अगर कोई अच्छी सी राइड मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो मैं सीधा घर की तरफ निकल जाऊंगा। तो फ्रेंड
वहाँ जाके जब आधे रास्ते पहुँच जाऊँगा वहाँ से देखेंगे कोई छोटी मोटी राइड मिल जाए। अभी भी अगर मुझे यहाँ से गुड़गांव की राइड मिल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, या इवन फरीदाबाद की मिल जाएगी तो भी मज़ा आ जाएगा। अब देखते हैं यार यहाँ से क्या होगा। कोई राइड बज नहीं रही है, सारे ऐप मैंने ऑन कर रखे हैं, एकदम शांत पड़ा हुआ सब कुछ। अब अगर यहाँ से कोई राइड बजेगी तो ठीक है, नहीं तो भाई मैं खाली खाली चले जाऊँगा। जो भी स्थिति होगी, राइड बजेगी नहीं बजेगी क्या होगा सब आपके साथ शेयर करूँगा। करता हूँ फ्रेंड मैं आपको अपडेट, या तो नेक्स्ट राइड के साथ या तो फिर घर पे। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 1:15 फिक्स, और मैं खड़ा हूँ हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। दरअसल ना वहाँ से कोई राइड बजी नहीं और 1.5 घंटा हो गया मुझे। मेरे ख्याल 12:49 में मैंने आपको लास्ट टाइम अपडेट किया था। उसके बाद से ना राइड बज नहीं रही, और 1-2 राइडें फ्रेंड बजी थी, लेकिन ना भाई मैं मतलब रेयरली जाता हूँ जहाँ रात में या तो मुझे लोकेशन पता हो अच्छे से, या फिर कोई मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं फ़ोन कर लेता हूँ पहले कि भाई ठीक है कस्टमर नहीं है, तो मेरा मन भी नहीं करा था, क्योंकि रिसेंटली जो पीछे वाली राइड छोड़ी तो उससे थोड़ा सा, देखो भाई डर सबको लगता है और डरना भी चाहिए। फालतू में अपनी ना ज़्यादा वो नहीं दिखानी चाहिए कि मैं हूँ, मैं दिखाने वाले यार कोई नहीं, कुछ नहीं बनता भाई, एक आदमी क्या कर लेगा। और इतने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे, तो भाई मैं तो सिक्योर तरीके से काम करता हूँ। नाइट में थोड़ा कम कमा लेंगे भाई, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी राइडें हम ही उठाएं। जिसको जैसा जाना है, जो लोकेशन हमने देख रखी है हम उन्हीं पे जाएंगे, और कोशिश करेंगे जानबूझ के देख के अच्छे से बात करके तब जाएंगे। तो फ्रेंड वहाँ से कोई राइड बज नहीं रही थी और मैं निजामुद्दीन आ गया हूँ। अब मुझे नींद आने लगी, क्योंकि जब काम नहीं होता ना तो नींद आने लगती है। तो देखता हूँ यहाँ से अगर रास्ते में चलते चलते कोई राइड बज गई तो आपको अपडेट कर दूंगा, या फिर वो कोई बहुत बेहतरीन राइड बज गई तो फिर मैं निकल जाऊंगा। जो भी होगा, अब मैं यहाँ से धीरे धीरे घर की तरफ रवाना हो रहा हूँ, गाड़ी कर लेता हूँ स्टार्ट। अब या तो कोई नेक्स्ट राइड आएगी, नहीं तो घर जाके मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि आज ओवरऑल मैंने कितना काम किया है। तो करता हूँ फ्रेंड मैं आपको अपडेट, या तो नेक्स्ट राइड के साथ या तो फिर घर। तो हाँ जी भाई टाइम हो रहा है 1:54, 2 बज गए आप समझ लो। और मुझे हो गया काम करते करते 6 बजे निकला था, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 पूरे 8 घंटे काम करा है। कल भी 8 घंटे काम किया था और आज भी 8 घंटे काम किया है। बात कर लेते हैं आपका जो सबसे फेवरेट पार्ट है कि आज मैंने कितना काम किया है इस 8 घंटे में। तो फ्रेंड्स आज मेरा कोई खास काम हुआ नहीं इस 8 घंटे के अंदर, लेकिन जितना भी हुआ है आपको अपडेट करके बता देता हूँ। 513 रुपये की मैंने फर्स्ट राइड मारी थी, गुड़गांव लेके गया था। उसमें 30 रुपये की थी टिप, और प्लस 100 रुपये का हमें मिल जाएगा स्टेट टैक्स, जो नेक्स्ट डे अपडेट होगा। उसके बाद गुड़गांव से दोबारा मयूर विहार आया था, 581 रुपये की मतलब वो ट्रिप थी, और 100 रुपये का मिल गया हमें एमसीडी टोल, और 100 रुपये मैडम ने दिए थे टिप। उसके बाद फिर मैं मयूर विहार से लेके गया था 282 रुपये की ट्रिप, जो मैं फरीदाबाद गाजियाबाद लेके गया था, और 120 रुपये का स्टेट टैक्स। और लास्ट में एक जो राइड मारी थी रैपिडो में 230 रुपये की वो। तो इन सबका अगर टोटल बैठाते हैं तो 2056 रुपये। तो फ्रेंड आज का जो काम है अपना 2056 रुपये का काम है। कल तो 2000 से ज़्यादा की तो कमाई हो गई थी, लेकिन आज टोटली काम 2056 रुपये का 8 घंटे में। वही 8 घंटे कल काम किया था, वही 8 घंटे आज किया। तो टैक्सी लाइन है, कभी कभी ऐसा होता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड इसमें गैस कितनी लगी है। तो 174 किलोमीटर गाड़ी चली है, तो मान लो 600 रुपये की इसमें गैस लग गई है। अपन वैसे 600 को माइनस करेंगे तो 1456 रुपये, मतलब 1450 रुपये फ्रेंड आज का मेरा प्रॉफिट है। गैस का खर्चा काट के मैंने आपको बताया 1456 रुपये। तो 1450 आप मान के चलिए। जो और भी मेरे खर्चे हैं वो तो आप अलग ही हटा दो। बाकी स्टेट टैक्स के बारे में और जो ये लोग बोलते हैं एमसीडी टोल के बारे में, तो भाई 5 चक्कर तो छोटा वाला भाई लगा लिया और 3 चक्कर मैंने लगा दिए। 800 रुपये तो हमें स्टेट टैक्स और इनके मिल गए, तो हम क्यों इसको ऐड ना करें भाई। हम पास लेते हैं, और हम मेरा यूपी का 5 साल फ्री है, हरियाणा 1 साल फ्री है। तो भाई स्टेट टैक्स और एमसीडी टोल से हम पैसा कमाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो से भाई कुछ भी सीखने को मिलता है तो लाइक कमेंट करके यार जरूर बता दिया करो। इससे क्या है ना, मोटिवेशन मिलता है और मैं बेहतर तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।